वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के कुछ एग्जांपल्स देखे थे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वगैरह जो कुछ एग्जांपल्स थे वो सारे एग्जांपल्स हमने उसमें सॉल्व किए थे। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर का, मैट्रिक्स चैप्टर का, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो हम पहले देख लेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेंगे और फिर उसके बेस पे जो एग्जाम्पल्स है, काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल्स है दोस्तों, वो हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। देखिए यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब समझो हमें कुछ मैट्रिक्स दी हुई है, जैसे ए इक्वल टू 2 3 5 1। ठीक है, द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब समझो ये मैट्रिक्स ए है, इसका डिटर्मिनेंट देखिए। ठीक है, ए हो गया हमारे मैट्रिक्स ए। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट में हम इसे दिखा दें, इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जो ए मैट्रिक्स है उसका अगर मुझे डिटर्मिनेंट दिखाना है तो मैं इस तरह से मॉड ऑफ ए या फिर उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरह से दिखाऊंगा। इज ऑब्टेन फ्रॉम द मैट्रिक्स रिप्लेसिंग रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बाय अ पेयर ऑफ बार ब्रैकेट्स। मतलब जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट दिख रहे हैं हमें, तो हम उसको क्या कर लेंगे, बार ब्रैकेट से इंडिकेट करेंगे। एंड कीपिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट एज इट इज, और पोजीशन जो एलिमेंट्स की रहेगी वो एज इट इज। मतलब ए मैट्रिक्स ए का अगर मुझे डिटर्मिनेंट दिखाना है तो मैं इस तरह से दिखाऊंगा, मॉड ऑफ ए लिखूंगा या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जनरली हम मॉड ऑफ ए ही लिखते हैं। ठीक है, फिर इसको हम जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है उसको हम बार ब्रैकेट से रिप्लेस करेंगे। मतलब बार ब्रैकेट मतलब सीधे जैसे हम डिटर्मिनेंट के लिए करते हैं वैसे। ठीक है, तो ए हो गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। और फिर अगर इसे हमें सॉल्व करना है और पोजीशन देखिए एलिमेंट की एज इट इज रहेगी, और इसे अगर सॉल्व करना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 2, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय ए हो जाएगा 3 15, और ये आंसर आ जाएगा -13। इस तरह से दोस्तों हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल चीज़ थी, हमने डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ा है, उसी में इस तरह से सॉल्व किया था हमने, वही टेक्निक हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। फिर देखिए अभी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स दो तरह के होता है। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0। मतलब देखिए यहाँ पर मॉड ऑफ ए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब हम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू अगर 0 रहेगी तो उसे हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए मॉड ऑफ ए इक्वल टू 3 5 5 3। तो देखिए 3 5 जा हो जाएगा 15, माइनस 5 3 जा हो जाएगा 15, माइनस 15 इक्वल टू 0। मतलब मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0 आ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर मॉड ऑफ ए या फिर इसकी वैल्यू 0 आती है डिटर्मिनेंट की, तो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देखिए, और स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर और रेगुलर। नॉन सिंगुलर भी बोल सकते हैं या फिर रेगुलर, तो जनरली हम नॉन सिंगुलर ही बोलेंगे। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मॉड ऑफ ए इज नॉट इज इक्वल टू 0। जैसे मॉड ऑफ ए ले लिया मैंने यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये सॉल्व किया हमने, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यही चीज़ हमें देखना है। ठीक है, तो क्या समझ में आया? तो क्या समझ में आया हमें इस टॉपिक में? तो देखिए डिटर्मिनेंट अगर निकालना है तो ए को मॉड में डाल देंगे और फिर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट को बार ब्रैकेट में रिप्लेस कर देंगे। फिर सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आई तो फिर ये सिंगुलर मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आई तो फिर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, अभी एक प्रॉपर्टी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी बता देता हूँ और फिर एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो देखिए प्रॉपर्टी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, क्या प्रॉपर्टी है। देखिए मॉड ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, इस तरह से ये प्रॉपर्टी है। मतलब ए से बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप मैट्रिक्स का, और उसका जो डिटर्मिनेंट रहेगा वो सिंगल मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे और सिंगल मॉड ऑफ बी की वैल्यू निकालेंगे, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसके बराबर में आ जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं।
चलिए दोस्तों अभी करते हैं वीडियो को हम स्टार्ट, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। तो देखिए, प्रूव दैट द मैट्रिक्स 1 4 6 9 इज नॉन सिंगुलर। मतलब जो हमारा जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब उसका जो डिटर्मिनेंट है इज नॉट इज इक्वल टू 0 हमें दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, शुरुआत में लेट, यहाँ पर हम करेंगे लेट, देखिए यहाँ पर a इक्वल टू 1 4 6 9, तो हमने इसे मैट्रिक्स A नाम दे दिया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर अभी हम उसका मॉड लेंगे, तो मॉड ऑफ A इक्वल टू 1 4 6 9, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट हो जाएंगे। अभी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा 9, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा 24, और दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा 15 माइनस 15, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, अभी देखिए मतलब यहाँ पर जो मॉड ऑफ A इज नॉट इज इक्वल टू 0 आ गया, देयरफॉर मैट्रिक्स 1 4 6 9 इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। इस तरह से आ गया, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ A इक्वल टू 7 0 2 1 2 6 4 5 3 फाइंड वेदर मैट्रिक्स A इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। मतलब जो मैट्रिक्स A दिया हुआ है ये सिंगुलर या नॉन सिंगुलर है, हमें चेक करना है। तो अभी देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे मॉड में लिख देंगे। तो मॉड ऑफ A इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ 7 0 2 1 2 6 4 5 3, ठीक है। अभी हम करेंगे इसको एक्सपांड। तो हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट लेंगे तो उसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, जैसे हमने डिटरमिनेंट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। आप अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट के, वहाँ पर जाकर आप पूरा डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 7 की रो है और यहाँ पर इसका जो कॉलम है वो छोड़ देंगे, और यहाँ पर बचेंगे एलिमेंट, यहाँ पर देखिए फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 7 इंटू डिटरमिनेंट में लिखेंगे 2 6 5 3 2 6 5 3, फिर माइनस अभी सेकंड एलिमेंट है 0, यहाँ पर 0 लिखेंगे और यहाँ पर डिटरमिनेंट में आ जाएगा, यहाँ पर ये पहला रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, तो यहाँ पर बचेगा एलिमेंट 1 6 4 3 1 6 4 3, फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस और नेक्स्ट एलिमेंट है 2 प्लस 2, और यहाँ पर ये 2 का रो और कॉलम छोड़ देंगे तो बचेंगे 1 2 4 5 1 2 4 5, ठीक है। अभी हम करेंगे इसे सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर 7 इंटू, अभी देखिए ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 6 30 हो जाएगा, 5 6 30, 0 से किसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 लिखेंगे, तो 0 आ जाएगा, तो हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए प्लस 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा 5, और माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 8। तो यहाँ पर 7 इंटू, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6 माइनस 13 हो जाएगा माइनस 23, और यहाँ पर प्लस 2 इंटू यहाँ पर माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 3 जा 21, कैरी आ जाएगा 2 7 14 14 15 16 आंसर आ जाएगा माइनस 161, फिर 2 मल्टीप्लाई में माइनस 3 हो जाएगा माइनस 6, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा माइनस 167, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 167 यहाँ पर आंसर आ गया है। सॉरी, यहाँ पर हमने गलती कर दिया, देखिए यहाँ पर 6 में से 30 गया तो यहाँ पर बचते हैं 24, ठीक है। यहाँ पर 24 होना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पर ये भी, इसे भी कैंसिल करना पड़ेगा, 7 4 जा 28, कैरी आ जाएगा 2 7 2 जा 14 14 15 16, तो माइनस 168 आ जाएगा, और फिर दोनों का माइनस 168 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 174, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ गई, तो मॉड ऑफ ए इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 नहीं है, इसीलिए क्या करेंगे हम, तो मॉड ऑफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या फिर मैट्रिक्स इस तरह से भी लिख सकते हैं चाहे तो, मैट्रिक्स ए इज नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों।
एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पर हमें दिया हुआ है, इफ़ ए इक्वल टू इन मैट्रिक्स -2 0 1 1 2 3 बी इक्वल टू 0 1 2 3 1 1 शो द मैट्रिक्स ए बी इज नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स ए बी निकालना है। पहले हमें मैट्रिक्स ए बी निकालना पड़ेगा और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या ये देखते हैं। तो ए की जो ऑर्डर है वो है 2/3, बी की ऑर्डर है 3/2। तो इसमें जो कॉलम है और इसमें जो रो है वो सेम होने चाहिए। तो सेम है, इसीलिए हम बोल सकते थे देयरफॉर ए से बी की मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिफाइन कर सकते, इज डिफाइन मतलब पॉसिबल है। ठीक है, अभी हम जब भी मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमें इस तरह से यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, अभी हम ए बी निकालेंगे तो ए बी इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा ए की ए डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स लिखेंगे -2 0 1 1 2 3 इंटू बी की वैल्यू क्या है 0 2 1 1 3 1। इस तरह से अभी मल्टीप्लिकेशन होगी दोनों की। तो यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ में होगी, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा यहाँ पर 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 1 + 1। ठीक है, फिर देखिए अभी फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ में करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा -2, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 0 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा +1। फिर अभी सेकंड जो रो है उसकी मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ में करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा +4, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा यहाँ पर +3। फिर देखिए यहाँ पर सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ में करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 1, +2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा यहाँ पर 6 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा यहाँ पर +3। अभी इसकी करेंगे एडिशन, मतलब ए बी देखिए यहाँ पर क्या आ जाता है मैट्रिक्स 0 + 0 + 1 हो जाएगा 1, -2 + 1 हो जाएगा -1, 4 + 3 हो जाएगा यहाँ पर 7 और 6 + 3 9, 9 + 1 10। तो यहाँ पर इस तरह से हमें ये ए भी आ जाएगा 1 -1 7 10। अभी इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो मॉड ऑफ ए बी इक्वल टू ये यहाँ पर ए हो जाएगा मॉड ऑफ 1 -1 7 10। इसके मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको 1 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और -1 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा यहाँ पर -7। तो 10 -7 इज इक्वल टू हो जाएगा 17 इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो मतलब मॉड ऑफ ए बी इज नॉट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इंटू बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर। इस तरह से हमें यहाँ पर आंसर निकालना था। काफ़ी सिंपल है दोस्तों। ठीक है, अभी जो लास्ट प्रॉब्लम है डिफरेंट टाइप का वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करेंगे इसे। तो देखिए 4 नंबर का प्रॉब्लम है हमारा। इसमें इसी तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपको मैक्सिमम इतने ही 4 टाइप में से कोई भी एक टाइप आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा बाकी कोई एग्जाम्पल आपको नहीं आने वाले। ठीक है, जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उनको ध्यान में रखना है। तो हम इस चैनल पर जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसी में से एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, या फिर उसी तरह से आने वाले हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि हर एक टॉपिक के अलग अलग एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर हर एक टॉपिक कवर कर रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से और सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो सके। तो आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। मैं निराली पब्लिकेशन का जो बुक है मेरे पास बेसिक मैथमेटिक्स का सेमेस्टर 1 का, उसका मैं इसको रेफर कर रहा हूँ और वो एग्जांपल आपको सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपके पास में वो होंगे तो आप रिलेट कर सकते हैं, या फिर टेक्मैक्स बाकी जो पब्लिकेशन है टेक्निकल वगैरह, तो उसमें भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी हमें क्या करना है। इफ़ ए इक्वल टू in matrix 3 5 -1 2 and b equal to -7 5 -4 3 verify that mod of a b equal to mod of a into mod of b। मतलब पहले mod of a b निकालेंगे, फिर mod of a निकालेंगे और फिर mod of b निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले a b निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a है हमारे पास, देखिए ए की ऑर्डर है 2/2 और बी की ऑर्डर है 2/2, तो इसलिए मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए एंड बी मैट्रिक्स इज सेम, फिर देयरफॉर ए बी इज डिफाइन। जब भी मल्टीप्लिकेशन करना है इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे।
तो ए की वैल्यू है 3 5 माइनस 1 2 और बी की वैल्यू है -7 5 -4 3। देखिए यहाँ पर ए बी इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ में होगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -7 -21, 5 मल्टीप्लाई बाय -4 हो जाएगा -20। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा यहाँ पर 15, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा +15। अभी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन होगी तो -1 मल्टीप्लाई बाय -7 हो जाएगा +7, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 हो जाएगा -8। अभी जो सेकंड रो है उसकी मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ में होगी तो -1 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा -5, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा +6। तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू आ जाएगा 21 -20 हो जाएगा यहाँ पर 1, 7 -8 हो जाएगा -1, 15 + 15 हो जाएगा 30 और -5 + 6 हो जाएगा यहाँ पर 1। तो हमें यहाँ पर इस तरह से ये मिल जाएगा, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर ये माइनस था, -21 था, तो -21 -20 हो जाएगा -41, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू आ गई मैट्रिक्स ए बी की। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू हम निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर ये निकालना था, ठीक है। तो ये हो जाएगा -41 30 -1 1, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करके -41 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा -41 और यहाँ पर फिर माइनस ये 30 मल्टीप्लाई बाय -1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -30 माइनस प्लस हो जाएगा तो +30, तो यहाँ पर बचेगी -11 इज़ नॉट, ठीक है। तो -11 आएगी वैल्यू इसकी, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। तो मॉड ऑफ ए बी इक्वल टू आ गया -11, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अभी मॉड ऑफ ए निकालेंगे, मॉड ऑफ बी निकालेंगे और दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू, तो यहाँ पर मैट्रिक्स से क्या है 3 5 -1 2, तो 3 5 -1 2, ठीक है। देखिए इस तरह से निकाल लिया। अभी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 6 और -5 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा -5 माइनस +5, तो यहाँ पर हो जाएगा 11। ये हो गया इक्वेशन। फिर अभी बी की वैल्यू निकालेंगे। मॉड ऑफ बी क्या है हमारा -7 5 -4 3, -7 5 -4 3, इस तरह से हमारा यहाँ पर डिटरमिन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे -7 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा -21, 4 5 = 20, -20 और माइनस हो जाएगा +20, तो इज इक्वल टू हो जाएगा -1। तो a इंटू बी निकालना है, तो मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू है 11 और मल्टीप्लाई बाय है -1, तो ये पर -11 हो जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या दिख रहा है हमें, तो मॉड ऑफ ए बी की वैल्यू -11 और मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी की वैल्यू -11 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मॉड ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ये वेरीफाइड कर दिया हमने, ठीक है। इस तरह से जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी सिंपल एग्जांपल था, हमने सॉल्व किए अलग अलग टाइप के एग्जांपल, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम देखेंगे कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और फिर नेक्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर शुरू करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।